निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसमें सार भरा हुआ है सभी वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का। और ये ऐसा फल है कि इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है, केवल रस ही रस है। इस रस को जिसके दांत हैं वो पियो, कोई परेशानी नहीं, जिसके दांत नहीं है वो भी पियो, कोई परेशानी नहीं, बच्चा पिए कोई परेशानी नहीं, बूढ़ा पिए कोई परेशानी नहीं, जवान पिए कोई परेशानी नहीं, कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं, रस ही रस है। पिबत भागवतम रसम आलयम, ये रस का सागर है, बड़ा विशाल घर है रस का। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, अरे भूमि पर रसिक जनों अपने कल्याण के लिए इस रस को पियो। और ये रस कहां से पिया जाएगा? बोले कानों के द्वारा। ये रस किसके द्वारा पिया जाता है? कानों के द्वारा ये रस पिया जाता है। पीजिए इसको कानों के द्वारा। बोले कब तक पिए? बोले पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, जब तक मदहोश न हो जाओ पीते जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मदहोश हो जाओ इसमें। सुबह को पी शाम को उतर गई, शाम को पी सुबह को उतर गई, ये भी कोई नशा है? नशा हो बंसी वारे जैसा, चढ़ गया तो चढ़ गया, जीवन के रहते रहते भी चढ़ा, शरीर छोड़ने के बाद भी चढ़ा, उससे पहले भी चढ़ा, बाद में भी चढ़ा। ज्ञान को उपलब्ध हुए तो आ गई मस्ती। इसलिए भटको मत, परम सत्य का ध्यान करो, परम सत्य की कथा को, कीर्ति को सुनो और गाओ, और उसी के प्रेम रस में डूब जाओ। ऋषियों ने महर्षि सूत जी से प्रथम स्कंद में 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम है। पहला प्रश्न सूत जी से ऋषियों ने किया कि भगवान हम आपसे जानना चाहते हैं, तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततश्रेयस् तन्न संसितुमर्हसि। आयुष्मान सूत जी, हमें ये बताइए, वेदों पुराणों से, गुरुदेव के वचनों से, अपने जीवन के अनुभव से आपने कलियुगी जीवों के कल्याण का क्या साधन नियुक्त किया है? दूसरा प्रश्न किया, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, भगवान देवकी और वसुदेव जी के यहां आए थे जेल खाने में। यदि वो भगवान थे तो फिर उस बंदी गृह में क्यों आए? और यदि आए ही थे तो अपने माता पिता को क्यों नहीं छुड़ाया तत्काल? और यदि आ ही गए थे वहां पर, माता पिता को छुड़ाते, कंस को मारते, वो डर करके गोकुल को क्यों गए? गोकुल को क्यों गए डर करके? तो डर करके गोकुल को क्यों गए? आप बताइए।
हमें संशय है। तीसरा प्रश्न किया, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददत कला। प्यारे सूत जी, उस परमात्मा के जो उदार कर्म हैं वो बड़े ही विलक्षण हैं। उन उदार कर्मों की जो लीला कथा है वो बड़े संतों ने, ऋषियों ने गाई है। भगवान की वो मंगलमयी कीर्ति, वो कथा हमें सुनाइए, उनके उदार कर्मों की कथा सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। चौथा प्रश्न किया, अथाख्याहि हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्म मायया। गुरुदेव, हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए कि भगवान के अवतार कितने हुए। पांचवा प्रश्न किया, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमृत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। प्यारे सूत जी, राम और कृष्ण देखने में तो छोटे से बच्चे लगते थे, लेकिन उनके काम बड़े विलक्षण थे। गिरिराज पर्वत को उठाना, यदि एक मोटी सी छिपकली आ जाए हमारे बीच में, मोटी सी छिपकली बीच में आ जाए तो क्या होगा? और यदि एक छोटा सा वो आ जाए, और उसने तो कालिया को नथ लिया। किसको नथ लिया? कालिया को। तो ऐसे काम किए जो कर नहीं सकता साधारण व्यक्ति। तो आप बताइए इसके पीछे क्या राज था? और छठा प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। गुरुदेव, ये बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए, वो तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो अब धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? अब साधु संतों की रक्षा कौन करता है? आप कृपया करके बताइए। तो प्रश्न किए गए 6, लेकिन उन 6 के 6 प्रश्नों का संबंध एक से है। प्रश्न अनेक, संबंध एक से। सभी प्रश्नों का यदि उत्तर दिया जाए तो भगवान की कथा ही प्रकट होगी। तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कितने भी प्रश्न क्यों न हो, यदि उन प्रश्नों का संबंध परमात्मा से है तो वो प्रश्न सारे अच्छे हैं, नहीं तो सब बेकार है। तुम्हारे जीवन में कितने भी काम क्यों न हो, लेकिन यदि वो काम परमात्मा के लिए हैं तो कल्याणकारी है। गोपियों के जीवन में गोपियों का प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए है, परमात्मा के लिए। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। आप कितने भी काम करो, लेकिन प्रत्येक काम यदि भगवान के लिए हो जाए तो वो कब होगा? काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रत्येक कार्य गोपियों का दूध दूहना, माखन निकालना, भोजन बनाना, सब कृष्ण के लिए, सब में कृष्ण नजर आ रहा है। तो जीवन में कितने भी संबंध क्यों न हो जाएं, लेकिन एक संबंध सच्चा परमात्मा से रहना चाहिए। कितने भी काम क्यों न हो, उन समस्त कामों में ये ध्यान रहना चाहिए कि ये काम मेरे प्यारे का ही है,
वो देख रहा है, उसी के लिए मैं कर रहा हूं। इसलिए सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम धन्य हो जो तुम्हारी प्रीति परमात्मा में हुई है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। वो जीव उसी समय पवित्र हो जाता है जब उसके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होने लगता है, उसकी कथा सुनने की लालसा प्रकट होती है, उसी समय वो पवित्र हो जाता है जब वो उस परमेश्वर की भक्ति करता है। ऋषियों देखो, दुनिया में अनेक काम हैं, लेकिन जब तक जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसके सारे काम जो वो सुखों की प्राप्ति करने के लिए कर रहा है, दुख ही लेकर के आते हैं। उनके पीछे दुख ही दुख होता है। लेकिन जिस समय जीव उस परमेश्वर की भक्ति करता है, तो उसी समय उसके सारे कार्य सुखों में परिवर्तन होने लगते हैं। उसे दुख में सुख नजर आने लगता है। देखो, धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। धर्म का जो फल है वो मोक्ष है। धर्म का जो फल है वो मोक्ष है, अर्थ कमाना नहीं। अर्थ जो है वो धर्म के लिए है, वो भोगों के लिए नहीं। और भोग जो हैं वो जीवन निर्वाह करने के लिए हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। जब हरी सब्जी, दाल रोटी, सलाद पेट भर सकती है, तो फिर हम मलाई कोफ्ता मांगे जी, शाही पनीर मांगे जी। अब आगे भागने लगी है। जब साधारण वस्त्र पहन करके भी जीवन निर्वाह हो सकता है, फिर व्यक्ति व्यर्थ में इतना पैसा लुटाए और इंद्रियों की तृप्ति के लिए पीछे भागे। एक व्यक्ति दान नहीं करता, धर्म का कोई कार्य नहीं करता, अन्न दान नहीं करता, और व्यर्थ में ही अपने शरीर को पोषण करने के लिए पैसा लुटाया जा रहा है। तो यहां पर कहा, बोले देखो, भोग जो है वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, अपितु जीवन निर्वाह करने के लिए है। तो फिर जीवन निर्वाह क्यों, फिर जिए ही क्यों? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन इसलिए है ताकि तत्व की प्राप्ति हो। बोले तत्व क्या है ये हमें बताइए। बोले वह जो तत्व है, वदंती तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। उस तत्व को कोई परम तत्व कहता है, उसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। वो है तो एक ही, वो है तो एक ही।